Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, fill in the blanks in this summary map to help you review the key concept of cellular respiration. तो एक फ्लोचार्ट टाइप का मैप दिया हुआ है जिसमें हमें सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स को बताना है। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो अगर हम बात करें कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि जो बॉडी के लिविंग सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते, दे ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करते हैं एंड एनर्जी रिलीज करते हैं एंड रिलीजेस और रिलीज एनर्जी। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस की बात करें तो इसमें जनरली 3 प्रोसेस आते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है आपका नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है आपका पायरुवेट ऑक्सीडेशन, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन एंड क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। एंड तीसरा क्या होता है, अगर हम बात करें तो थर्ड जो होता है वो होता है आपका ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। तो यही इसका समरी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्वेश्चन में पहला क्या दिया है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन जनरेट करता है एटीपी, ये बिल्कुल ठीक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये एनर्जी को यूज किया जाता है फॉर सेलुलर वर्क। उसके बाद बोला कि इसके 3 स्टेप्स है, तो 3 स्टेप्स क्या है? सो फर्स्ट स्टेप इज, यानी ए विल बी ग्लाइकोलाइसिस, बी क्या हो जाएगा, बी विल बी पायरुवेट ऑक्सीडेशन, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, पायरुवेट ऑक्सीडेशन एंड क्रेब साइकिल, क्रेब्स साइकिल एंड सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बोला गया है कि सेलुलर रेस्पिरेशन यूजेस, ये क्या यूज करता है अगर हम बात करें तो अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके कन्वर्ट होता है CO2 एंड H2O में, प्लस यहाँ पे रिलीज होता है क्या, ATP। ये किसका हो गया रिएक्शन? दिस इज द रिएक्शन ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो अगर अब हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में फर्दर क्या बोला गया है? फर्दर बोला गया कि ये क्या यूज करता है। डी विल बी, ये ऑक्सीजन का यूज करता है, तो डी विल बी ऑक्सीजन। लास्ट में ई क्या हो जाएगा, ई था हम ई क्या हो जाए, तो ई किससे कनेक्टेड है, ई कनेक्टेड है आपका सी से, और सी क्या था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या यूज करता है, सो ई विल बी ETC, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और अगर हम आगे बात करें तो F क्या हो जाएगा, ये क्या रिलीज करता है, कौन, जो ये रिएक्शन है यानी सेलुलर रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन वो क्या रिलीज कर, इट रिलीजेज CO2 एंड G विल बी H2O, ये रिलीज करता है। अब अगर हम यहाँ पे इसको फिल अप द ब्लैंक्स करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका पायरुवेट ऑक्सीडेशन, पायरुवेट ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन एंड क्रेब साइकिल। केसी मतलब क्रेब साइकिल। एंड सी हो जाएगा क्या आपका? सी हो जाएगा आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी ओपी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। डी की बात करें तो डी क्या हो रहा था? ये यूज करता है ऑक्सीजन को और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यूज करता है ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। एफ क्या हो गया? ये क्या रिलीज करती है? ये रिलीज करता है CO2 एंड H2O। इन सब का हमने डिटेल कहाँ पढ़ा? यहाँ पे हमने पढ़ लिया। तो सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।